और अब बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से मुलाकात पर बोले हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव और कहा है समस्या को लेकर सीएम योगी से मुलाकात की थी, मुलाकात को दूसरा रंग दिया गया, हम समाजवादी नीतियों पर अडिग हैं। यह कहना है रामगोपाल यादव का, जिन्होंने 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और कहा इस मुलाकात को दूसरा रंग दे दिया गया, हम समाजवादी नीतियों पर अडिग हैं, हम अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिले थे। रोजाना मिलते हैं। जिस दिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के लोगों की मुलाकात भी बंद हो जाएगी, उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर कोई समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिलता है, मीडिया उसको दूसरा कलर देने लगता है। लेकिन जो मुझे जानते हैं, चाहे दिन रात मीडिया कहे, हमारे लोगों पर तो कोई असर पड़ने वाला है। दे नो कि दुनिया का कोई लालच, कोई धमकी, कोई चीज हमें न झुका सकती है, न समाजवादी पार्टी की नीतियों से विरत कर सकती है। मैं अपने कार्यकर्ताओं की जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेके जाए, उसको मीडिया दूसरे तरीके से दिखाता है तो दिखाता रहे। Who cares for that? वही एमएलसी चुनाव के लिए कीर्ति कोल का नामांकन रद्द होने को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इसको भारी गलती बताया। उन्होंने कहा फॉर्म भरने वाले से गलती हो गई, इसका खामियाजा अब हमें उठाना पड़ रहा है। ये भूल कैसे हो गई? और पूरे प्रदेश में एक संदेश गया था कि कीर्ति कोल जो हैं वो प्रत्याशी हुई हैं। मैंने भी उनका प्रस्ताव किया था, लेकिन जो है मुझे भी इस बात का बहुत दुख और कष्ट है कि किसकी गलती से कैसे ऐसी भूल हो गई कि जो है उम्र कम होने के बावजूद भी उनको प्रत्याशी बनाया गया और नामांकन किया गया। कीर्ति कोल को नहीं मालूम था कि इसमें 30 साल की उम्र होती है। वो चुनाव लड़ी थी विधायक का भी, तो उनकी उम्र उसमें पूरी थी, वो चुनाव लड़ी और हार गई थी। आदिवासी महिला होने के नाते उनको प्रत्याशी बनाया गया था। जब राज्यसभा का इलेक्शन होना था तब भी नॉमिनेशन जो भरा गया था उसमें एक गलती और हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि वो जो टीम है उसकी तरफ से बार बार इस तरह की गलती हो रही है और उसमें कुछ तरमीम या चेंजेस होने चाहिए? निश्चित रूप से जो नामांकन का फार्म भरे उसको अनुभव होना चाहिए, और अगर उसको अनुभव नहीं है तो कम से कम हम लोगों को फार्म दिखाता है कि फार्म आप चेक कर लीजिए एक बार। हम लोग चुनाव इतना लड़े हैं, इतना चुनाव लड़ाए हैं, इतने लोगों का नामांकन किए हैं, तो कम से कम हम फार्म चेक कर लेते। हम लोगों से ये कहा गया कि इस फार्म पर यहाँ पर साइन कर दीजिए। एक साइन मुझसे ऊपर था और सेकंड साइन मैंने उस पर कर दिए। अगर हम पूरा फार्म पढ़ लेते तो मैं ही गलती पकड़ लेता, लेकिन फार्म पूरा पढ़ाया नहीं गया, जो कि प्रस्तावकों को कम से कम जो सीनियर लोग थे उनको ये फार्म पढ़ाया जाना चाहिए था।